लला पे रागी हुई गए बाली उमरिया नहीं होगा। बेटे ने पीछे मुड़कर के नहीं देखा कि मेरी मैया रो रही है, जिसने 12 वर्षों तक इंतजार किया नहीं देखा। चलते व्यास जी ने अपने बेटे का नाम रखा सुखदेव। तो महाराज उस बेटे का शरीर मनुष्य के जैसा है, जो नाम है वो तोते के जैसे है। बेटे का नाम सुखदेव रखा। पशु पक्षियों से कहते हैं आप मेरे बेटे को लौटा दीजिए। पेड़ों से कहते हैं आप मेरे बेटे को लौटा दीजिए। लेकिन पशु पक्षी पेड़ जवाब देते हैं व्यास जी लौट जाइए, आपके बेटे को कोई नहीं लौटा सकता। बोले क्यों? लौटा सकता है तो केवल भगवान। भगवान कन्हैया के ही अंदर सामर्थ्य है जो आपके बेटे को लौटा करके आपसे मिला दे। हमारे बस की बात नहीं है। व्यास जी लौट करके चले जाते हैं। बेटा सुखदेव गंगा के किनारे बैठ करके भगवान का भजन करता है। व्यास जी छोटे छोटे शिष्यों को भगवान की कथा का आधा श्लोक याद कराते हैं। वो कहते हैं जहाँ मेरा बेटा भजन कर रहा है वहां जाकर के सुनाई दे। वो शिष्य जाते हैं, आधा श्लोक सुनाते हैं। सुखदेव अपने नेत्रों को खोल करके कहते हैं भैया इससे आगे का श्लोक सुना दो। वो बेटे जवाब देते हैं इससे आगे का श्लोक सुनना है तो आपको अपने पिताजी के पास जाना पड़ेगा, जाओ पूरा श्लोक सुन लो। नहीं गई। फिर भगवान का भजन करने लगे। धीरे धीरे व्यास जी ने ऐसा ही किया। तो एक दिन श्री सुखदेव जी भजन को छोड़ करके अपने पिता के चरणों में जाकर के गिर पड़े। पिताजी मुझे भगवान की कथा सुना दीजिए, बहुत सुंदर कथा है प्रभु की, मेरी बहुत इच्छा है आप मुझे कथा सुनाएं। श्री सुखदेव जी के पिताजी व्यास जी ने सोचा